जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NAPS ग्लोबल इंडिया लिमिटेड IPO के बारे में। कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे है, कितने करोड़ का ये इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, आने वाले टाइम में कंपनी क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करें, और अप्लाई करते हैं तो इस IPO में कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर IPO की डेट्स की बात करें तो यह 4 मार्च से 6 मार्च के बीच में खुलेगा। 90 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 11 करोड़ 88 लाख का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 7 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 11 मार्च के दिन यह IPO मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में 1,44,000 इसमें पे करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है। प्री IPO प्रमोटर्स के पास 100% की हिस्सेदारी है जो घट के 70% की रह जाएगी, मतलब 30% का स्टेक यहाँ पे कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है। तो आइए अब कंपनी के बिजनेस देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई थी, मतलब 10 साल से ज़्यादा कंपनी को इस सेक्टर में काम करते हुए हो चुके हैं। तो कंपनी का अगर मेनली बिजनेस देखें तो टेक्सटाइल जो आइटम्स होते हैं जिनमें मेनली कंपनी फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स ये कंपनी इंपोर्ट करने का काम करती है। फिर लोकल इंडिया में जो कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको कंपनी वो सप्लाई करती हुई नजर आ रही है। कंपनी अपना जो मटेरियल इंपोर्ट करती है इंडिया में वो बाहर से चाइना एंड हांगकांग से खरीदती हुई नजर आ रही है और इंडिया में कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको ये मटेरियल सप्लाई करती है। कंपनी की अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें उनमें कंपनी कॉटन फैब्रिक, सुपर सॉफ्ट फैब्रिक्स, नाइट फैब्रिक्स, वन टॉप्स, मैन टी शर्ट एंड शर्ट्स, किड्स वेयर जीन्स, ये मेनली कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के आइटम्स हैं। और कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कंपनी ऑपरेट कर रही है। मतलब डायरेक्टली रिटेल को अपने ये कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती है, अदर कंपनियों को कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है। मतलब कि उनके लिए जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एज ए इनपुट का काम करते हैं। सबसे जरूरी बात, कंपनी में फिलहाल अगर एम्प्लॉय की बात करें तो 10 ही एम्प्लॉय अभी पेरोल पे काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी ये कंपनी होने वाली है। इसकी जो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे वो सिर्फ लगभग 40 करोड़ के आसपास की है। तो काफ़ी रिस्की ये कंपनी रहने वाली है, तो सोच समझ के ही अपना डिसीजन लीजिएगा। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है पिछले 2.5-3 साल के कंपनी ने यहाँ पे पेश किए हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिखाए हैं। 13.5 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 31 दिसंबर 2024 तक अगर देखें तो लगभग 52.5 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी के रेवेन्यू में हर साल जंप नजर आ रही है और कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू को बीट करती हुई नजर आ रही है। मोस्ट अगर देखें पिछले 3.5-4 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो लगभग 18 लाख से बढ़ के 1.5 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी के पास लगभग 2.25 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 1.6 करोड़ की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें, कंपनी किस वैल्यूएशन पे IPO को लेके आ रही है, तो कंपनी लगभग 20 के मल्टीपल PE पे अपने IPO को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन वाइज इसको इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके लिस्टेड कंपटीटर्स में 2 ही नाम दिए हैं, वो है एल्स्टन टेक्सटाइल एंड सोमा टेक्सटाइल। उनका जो PE रेशो नॉर्मली अगर देखें तो वो 22 और 6 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रही है और कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इसके कंपटीटर्स के आसपास ही नजर आ रही है। और अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें पैसे रेज करने का, तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। ओवरऑल कंपनी के सारे पैरामीटर देख के तो फिलहाल यही लग रहा है कि कंपनी काफी छोटे स्केल पे बिजनेस कर रही है। लगभग 50-52 करोड़ के आसपास का इसका सालाना रिवेन्यू नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है कंपनी की मार्केट कैप। अगर आप देखेंगे वो सिर्फ 40 करोड़ के आसपास की है। काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है और ऐसी छोटी कंपनियों को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आप अपने उस रिस्क को जरूर ध्यान में रख लें। आइए अब देख लेते हैं इस IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से ही बेसिकली हमें आइडिया लगेगा कि इस IPO में हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं मिलेगा। तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0% के आसपास चल रहा है। मतलब कि इस IPO में लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो वो फिलहाल के अकॉर्डिंग तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब सवाल आता है क्या इस IPO को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो बेसिकली IPO हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं तो फिलहाल कंप्लीटली इस IPO को अवॉइड कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस है वो तो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है,
लेकिन 40 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है और ऐसी छोटी कंपनियों को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो शायद से लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट्स या लोअर सर्किट का खेल चल सकता है। तो बेटर रहेगा अपना सोच समझ के ही डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर ले कि इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।